रामकृष्ण मठ निराला नगर लखनऊ में रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट स्वामी गौतमा आनंद महाराज का आगमन हुआ। इसी के साथ उन्होंने स्वामी विवेकानंद पॉलीक्लिनिक अस्पताल में स्वामी मुक्ति नाथानंद के साथ भ्रमण किया। स्वामी मुक्तिनाथ आनंद ने हमारे चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विश्वव्यापी नायक ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी गौतमानंद महाराज लखनऊ में पधारे हैं। भगवान की एक अलौकिक विभूति है कि ये 96 वर्ष की आयु में जगह जगह जाकर प्रसार कर रही हैं। आज विवेकानंद पॉलीक्लिनिक अस्पताल में कार्डियक सर्जरी वार्ड का उद्घाटन भी गौतम आनंद जी के द्वारा हुआ। इस अस्पताल के लगभग 450 नर्सिंग विद्यार्थी तथा 600 कर्मचारी या 1200 लोगों को स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। CVTS कार्डियक लैब को और भी अत्यधिक आधुनिक सुविधा से लैस किया जाएगा। रामकृष्ण मठ निराला नगर में आर्यमा शुक्ला जो कि 9 वर्ष की बालिका है, उनको सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया की आवाज। रामकृष्ण मठ निराला नगर लखनऊ के सचिव हमारे साथ स्वामी मुक्तिनाथानंद जी जुड़े हैं, जो कि आज विवेकानंद पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में एक बड़ा कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं स्टाफ नर्स के द्वारा। आप देख रहे हैं कि जो गुरुजी आए हुए हैं, उन गुरुजी के चरणों पर पुष्प समर्पित करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे साथ इसी विषय में बातचीत करेंगे, जुड़ चुके स्वामी जी। आज का जो विषय है, क्या कुछ कार्यक्रम है? हमारे रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के विश्वव्यापी जो प्रतिष्ठान है, उसके ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज आज लखनऊ आश्रम में पधारे हैं। रामकृष्ण मिशन के जो सर्वाधिनायक होते हैं उसको प्रेसिडेंट कहलाता है। हम लोग मानते हैं वो श्री रामकृष्ण के सचल विग्रह है। आज से 50 साल पूर्व हमारे 10वें प्रेसिडेंट यहाँ पधारे थे। इसका 25 साल बाद 13 प्रेसिडेंट आए थे। अभी और 25 साल बाद 17 प्रेसिडेंट आए हैं। ये भगवान की एक अलौकिक विभूति है। He is 96 years old and he is doing physical yoga every day himself. स्वामी जी, कार्डियक सर्जरी वार्ड का आज उद्घाटन हुआ। लगभग कितने बेड आपके इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं? अभी इसके साथ हमारा 22,000 विशेष कार्डियक वार्ड, हार्ट लंग वार्ड का उद्घाटन हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे जो CTVS यूनिट का DNB प्रोग्राम अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल वार्ड, उसका हमारा जो कार्डियक सर्जरी, कार्डियक OT है, कैथ लैब है, सर्व प्रकार का कार्डियक सेवा हो रहा है। ये हमारा एक प्रकल्प है कि हृदय रोग विशिष्ट रोगियों को कम से कम दर में सबसे अच्छा बेहतर जो इलाज हम प्रस्तुत करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। लखनऊ वासी के लिए जो अमीर है वो तो बड़े सेंटर में कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग है उनको सेवा करना ही स्वामी जी का प्रतिष्ठान है। ये गरीबों का अस्पताल है, ये देवताओं का अस्पताल है, रोगी नारायण है, इसको इस दृष्टि से कहते हैं। और ये हमारे नर्सिंग को बच्चे हैं, उनको यही शिक्षा हम देते हैं, रोगी तुम्हारा कस्टमर नहीं है, रोगी तुम्हारा भगवान है, उनको सेवा करते हुए जीवन सार्थक करो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आर्यमा शुक्ला व अद्भुत बच्ची है जिसके गले में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है। आर्यमा बिना देखे बिना पढ़े श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम स्तुति, शिव तांडव आदि श्लोकों को संस्कृत में सुनाती है। इस बच्चे की प्रतिभा को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एक और जहां आजकल के माता पिता पश्चात सभ्यता की ओर खींचे चली आ रही हैं, तो वहीं आर्यमा शुक्ला जैसी बच्ची जो कि संस्कृत भाषा को और आगे ले जाना चाहती है, संस्कृत पर रिसर्च करना चाहती है और संस्कृत भाषा से लोगों को जोड़ना चाहती है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सुनते हैं आर्यमा शुक्ला को। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया की आवाज। दोस्तों, हर व्यक्ति में कोई न कोई उपलब्धता होती है, कोई न कोई योग्यता होती है। आप मेरे साथ जो इस बच्ची को देख रहे हैं, इसका नाम है आर्यमा शुक्ला, जिसकी उम्र 9 साल है। और इस 9 साल में माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है इसके गले में कंठस्थ, जो आप कह रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से सुंदर परफॉर्मेंस ने किया है। विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, संस्कृत में इसे बिना देखे ये बच्ची बोल सकती है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे आर्यमा से जुड़ चुके हैं। बच्चा, आपको ये जो पुरस्कार मिला है, ये कहाँ से मिला है, पहले आप बताइए। मुझे पुरस्कार वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस ने दिया है, क्योंकि मैंने 22 जनवरी को, जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन को 1 ईयर हो गया था, तब मैंने उस दिन 6 hours 4 minutes 23 seconds तक बिना टेक्स्ट देखे 18 बार श्री रामचरितनाम का कंटिन्यूसली पाठ करा था।
अच्छा, तो आपको ये जो आप संस्कृत में बोल लेते हो बिना देखे, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली एक बार मेरे पेरेंट्स मुझे एक इवेंट में ले गए थे। वो इवेंट जनवरी 2022 की स्टार्टिंग में था। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बच्चे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी सिमिलर सी थी। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे भी एक परफॉर्मेंस देनी है और मैं सोच रही थी कि मैं क्या परफॉर्मेंस दूँ। मैंने कुछ देर सोचा और फिर मैंने सोचा कि मुझे संस्कृत की परफॉर्मेंस देनी चाहिए और मैंने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम के कुछ श्लोक याद करके वहाँ पर परफॉर्मेंस दी, जिससे मुझे मोटिवेशन और बहुत एप्रिसिएशन मिला और मैंने इसे कंटिन्यू करा। बड़े-बड़े लोगों को मैंने देखा है कि शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ सकते। विष्णु सहस्त्रनाम आपने पाठ कहा, सरस्वती वंदना कहा, दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ा और आपकी छोटी सी उम्र में आपने संस्कृत शब्द ही क्यों चुना? एक्चुअली मैंने संस्कृत इसलिए चूज़ करी क्योंकि संस्कृत एक एंशिएंट लैंग्वेज है। आगे के लिए आपने क्या सोचा है कि क्या कुछ करना है इस संस्कृत भाषा को लेकर? मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है, वैसे जो भी भगवान रास्ता देंगे वो अच्छा होगा। एक्चुअली मुझे एस्ट्रोनॉमी भी पसंद है और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं संस्कृत पर रिसर्च करूँगी, अपना लिटरेचर इंडिया के हर व्यक्ति को पहुँचाऊँगी। के द्वारा इतना सुंदर कंठस्थ इसे बिना देखे विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सती, शिव तांडव और भी बहुत सी जो वक्तव्य है, जो सूक्तियां हैं, जो तांडव सती है, उसको बिना देखे पढ़कर सुनाया और साथ ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, विदेश की धरती से आप देख रहे हैं कि इसे ये सम्मान मिला हुआ है। ये सम्मान सिर्फ इस बच्ची का नहीं है, इसके माता पिता का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ये भारत के गौरव को और भी ऊंचा उठाता है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।